इससे तमाम साथियों को जानकारी है कि 99% लोग एक समाज के, एक जात के लोग चौकीदार वफादार संघ में सदियों से बनते आए। आप पूछिए अपने आप से, महाधर्म की आवश्यकता क्यों पड़ती है? एक ही जात समाज के लोग हुआ करते थे और उसमें चौकीदार वफादार के लोगों को 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया मिलता है। समाज की रक्षा, देश की रक्षा, जात की रक्षा करने वाला जाता है और बड़ी ईमानदारी से मेहनत कर जाता है। और आज तक ये जात किसी के साथ गद्दारी नहीं किया है और न किसी के सामने में झुका। क्यों एक समाज, क्यों एक घर या क्यों एक व्यक्ति धरना पे बैठता है, एक संघर्ष लड़ता है? ठंड का मौसम है, कैसा रहेगा आयोजन नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम जब भीड़ देख रहे हैं तो हम सब देख रहे हैं कि भाई हम सब ज्यादातर जो है हमारे पिता तुल्य यहाँ पे बैठे हैं। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। संघ के मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग पूरे बिहार में धरना और प्रदर्शन जारी रखेंगे। आज इस धरना में उपस्थित आदरणीय श्री सोजभान सिंह जी, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है श्री प्रिंस राज पासवान जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता और एमएलसी श्री भूषण कुमार जी, श्री वीरेश्वर सिंह जी, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दलित सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री श्रवण अग्रवाल जी, चौकीदार वफादार संघ के महासचिव डॉक्टर संत कुमार सिंह जी, श्री जीतू जहान, कार्यकारी अध्यक्ष चौकीदार वफादार संघ के, स्वर्गीय अवधेश बाबू के ये सुपुत्र है, श्री आकाश यादव अध्यक्ष छात्र संघ, राष्ट्रीय छात्र संघ के अध्यक्ष श्री केशव सिंह जी, पार्टी के प्रधान महासचिव श्री घनश्याम लाहा जी, अध्यक्ष दलित सेना श्री अंबिका प्रसाद वीणु जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री रंजीत पासवान जी, दलित सेना के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री यशराज पासवान जी, युवा नेता श्री उपेंद्र यादव जी, अध्यक्ष युवा संघ के, और तमाम के पूरे बिहार से आए हुए साथियों, हमारे दलित सेना एवं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, तमाम दलित सेना के साथियों, मीडिया के साथियों, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी माताएं बहनें, सबको मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज इस धरना के कार्यक्रम का आयोजन क्या है, ये सभी तमाम साथी आप लोग जानते हैं। ये बिहार सरकार निकम्मी सरकार है, ये अंधी सरकार है और ये दलित विरोधी सरकार है। मुझको कहने में कोई आपत्ति नहीं है कि बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी ये दलित विरोधी है और पासवान विरोधी है। जब इन्होंने सत्ता संभाली तो सबसे पहले इन्होंने बिहार में दलित को 2 भाग में बांटने का काम किया। दलित और महादलित, जो भारत के संविधान के विपरीत है, और उसमें से पासवान जाति के लोगों को इन्होंने अछूत समझा और पासवान जाति के लोगों को उसे अलग किया। आज चौकीदार वफादार संघ का जो आयोजन है, जिसमें तमाम साथियों को जानकारी है कि 99% लोग एक समाज के, एक जात के लोग चौकीदार वफादार संघ में सदियों से बनते आए। अंग्रेज जमाना की बात छोड़िए, अंग्रेज के जमाने से पहले जो मुगल पीरियड था, उस समय में भी चौकीदार एक ही जात समाज के लोग हुआ करते थे और उस समय चौकीदार वफादार के लोगों को 5 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया मिलता। पासवान समाज जो है, पासवान का अर्थ होता है रक्षक। हमारा समाज जो है
समाज की रक्षा, देश की रक्षा, जात की रक्षा करने वाला जात है और बड़ी ईमानदारी से मेहनत कश जात, और आज तक यह जात किसी के साथ गद्दारी नहीं किया है और न किसी के सामने में झुका। तो आज इस मंच से मैं बिहार सरकार को कहना चाहता हूं कि चौकीदार वफादार संघ की जो मुख्य मांगे हैं, और आज से 2-3 महीना पहले अरवल के जिलाधिकारी के यहाँ बिहार सरकार से अध्यादेश गया है, जिसमें नई नियुक्ति चौकीदार वफादार संघ के लोगों की नई नियुक्ति का आदेश है, लेकिन उसमें रिजर्वेशन समाप्त कर दिया गया है, सामान्य कोटि में दिया गया। ये दर्शाता है कि बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी दलित विरोधी व्यक्ति हैं। इसलिए मैं आज इस मंच से मैं अपने दलित सेना के साथियों को, अपने पार्टी के पदाधिकारियों को निर्देश देता हूं कि जब तक हमारे चौकीदार वफादार संघ का मांग पूरा नहीं होता है, तब तक गांव में जाके हम लोग दलित महापंचायत बुलावे। और हमारे दलित सेवा के प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दाहा जी हैं, प्रधान महासचिव रंजीत पासवान जी हैं, अंबिका प्रसाद वीणु जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव मनीष त्यागी जी हैं। ये सभी लोग हैं, रात दिन पार्टी की सेवा करते हैं, दलित सेवा की सेवा करते हैं और आप लोग की सेवा के लिए सभी लोग तत्पर है। देखिए, हम आपके परिवार के सदस्य हैं, हम भी उसी परिवार के हैं। हमारे परिवार में भी हमारे 2 चाचा चौकीदार थे, आज भी एक चाचा चौकीदार है। हम उसी परिवार के सदस्य हैं। हम आपके गरीब परिवार के बेटा है, आपका भतीजा है, भाई है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं रामविलास पासवान का भाई हूं, और पासवान जी ने जो अपने समाज के लिए किया वो दुनिया जानती है। पूरे देश में पासवान जाति के लोगों को कोई नहीं जानता था कि पासवान जाति क्या होता है। रामविलास पासवान जी ने पूरे देश में और विदेशों में भी पहचान बनाने का काम किया। और मैं पासवान जी का छोटा भाई हूं। आप तमाम लोगों को पता है कि पासवान जी का जो अधूरा सपना है, जो अधूरा कार्य है, मैं निश्चित रूप से उस काम को पूरा करने के लिए तैयार हूं। मैं आपको यह भी विश्वास दिलाता हूं कि हम उस समाज से, उस गरीब परिवार से आए हैं। हमारे पिताजी कबीर वंश के संत थे। हमारा गांव सुदूर देहात में था, उसमें स्कूल कॉलेज की व्यवस्था नहीं थी, और हम 3 भाई थे, और तीनों भाई को हमारे पिताजी ने पढ़ाया लिखाया और शिक्षा दी। स्कूली शिक्षा अलग होता है, पारिवारिक शिक्षा अलग होता है। बड़े पुत्र पिता के घर में खेती उपजे अपने कर, हमारे पिताजी कहते थे। उन्होंने शिक्षा दिया कि अपने जात के लिए, समाज के लिए, देश के लिए बेटा तुम लड़ाई लड़ना। और आज हमारे बीच में बड़े भाई साहब नहीं है। हमारा सबसे दुराना भाई, छोटा भाई रामचंद्र पासवान जी बीच में नहीं है। मैं अकेले हूं, लेकिन मैं इतना आपको विश्वास जरूर दिलाता हूं कि आपके परिवार के सदस्य होने के नाते आपका खून और मेरा खून एक है। किसी भी परिस्थिति में मैं जब तक जिंदा रहूंगा अपने जात, अपने समाज के लिए मैं निश्चित रूप से लड़ते रहूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और यदि बिहार सरकार हमारी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगी तो हम सतत आंदोलन करेंगे। पटना में, जिला के हेडक्वार्टर में, पंचायत में, सभी जगह जाके चौकीदार वफादार संघ के संबंध में हमारा धरना, हमारा दलित सेना और हमारा मेन पार्टी, हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि हम लोग आपके साथ कंधा में कंधा मिला के रहेंगे। और जब तक आपकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हम आपके साथ रहेंगे। और ये जो डिमांड है
जो चौकीदार वफादार संघ के लोगों का जो मांग है, इस मांग के संबंध में हमने महामहिम राज्यपाल से समय मांगा है। समय मिलते ही हम लोग 10 आदमी 11 आदमी महामहिम राज्यपाल से जाकर के चौकीदार वफादार संघ के जो मांग है, उस मांग को हम लोग अपनी बात उनके सामने रखेंगे और प्रयास करेंगे कि गवर्नर साहब महामहिम राज्यपाल के द्वारा स्वीकृति मिले। जिंदाबाद जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद हम लोग गरीब परिवार से आए हैं, शोषित दलित पीड़ित समाज हमारा है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए, हम लोग आपके साथ हैं। हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं एक महाधरना में। आप पूछिए अपने आप से, महाधरना की आवश्यकता क्यों पड़ती है? धरना प्रदर्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्यों एक समाज, क्यों एक घर या क्यों एक व्यक्ति धरना पे बैठता है, एक संघर्ष लड़ता है? यह नौबत तब आती है जब सरकार प्रशासन आपकी बात ना सुने, जब सरकार प्रशासन आप पर अत्याचार करे, तब यह नौबत आती है। आज बहुत खुशी हो रही है। हम सोच रहे थे भाई ठंड का मौसम है, कैसा रहेगा, आयोजन नहीं रहेगा, लेकिन यहाँ पे हम जब भीड़ देख रहे हैं तो हम सब देख रहे हैं कि भाई हम सब ज्यादातर जो है हमारे पिता तुल्य यहाँ पे बैठे हैं। आप सबों को हम तहे दिल से हम धन्यवाद देते हैं कि आप इस संघर्ष में शामिल हुए हैं और एक ऐतिहासिक संघर्ष ये हम लोगों का होने जा रहा है। साथियों, अब ये नहीं कि मेरा काउंटिंग में है। बड़े पापा और है जब थे हम उनसे बात करते थे, हमारा सौभाग्य रहा कि उनके साथ हम सदन में एक जगह बैठे, उनका एक क्रांतिकारी भाषण हम सुन रहे थे सदन में। वो भाषण दिए, बोले संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 7, राजपाट किसके हाथ, अंग्रेज और ऊंची जात। अंग्रेज यहाँ से चले गए, अंग्रेजी को भी जाना है, अंग्रेजी में काम ना होगा फिर से देश गुलाम ना होगा। ऊंची जात का क्या पहचान, खिटपिट बोले करे ना काम, छोटी जात का क्या पहचान, करे काम अब सहे अपमान। आज वही परिस्थिति हमें देखने को मिल रही है कि हमारे समाज के जो भाई हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, कई दशकों से, कई वर्षों से जो वो प्रापागत कार्य करते आ रहे थे, जब गांव का एक एक बच्चा, एक एक माताएं बहनें जब चैन की नींद लेती थी तो हमारे समाज के लोग उनकी रक्षा में रात रात भर जागते थे, अपनी जान को ताव पे लगा के उनकी सेवा करते थे। और आज लेकिन ये हम बता दें, करे काम सहे अपमान, ये पुराना नारा है। अब हम अपमान सहने लायक नहीं है। हम संघर्ष करेंगे, हम सरकार को बताएंगे कि अगर हम दूसरों की रक्षा कर सकते हैं तो अपनी भी हम रक्षा कर सकते हैं और सरकार को हम झुकाएंगे। लेकिन साथियों, यह जो संघर्ष है, ये संघर्ष बस यहीं तक सीमित ना रहे। हम अपने पिताजी से बात कर रहे थे, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से बात कर रहे थे कि इस मुहिम को हम लोगों को गांव-गांव तक पहुंचाना है, जिला-जिला तक पहुंचाना है और अपने समाज के लोगों को जागरूक करना है कि यह जो बिहार में दलित विरोधी सरकार चल रही है, ये बिहार में जो निकम्मी सरकार चल रही है, इसके खिलाफ हम लोगों को जागरूक करना है। आप देख लीजिए, उदाहरण देते हैं, हम लोग यहाँ गर्दनी बाग में धरना कर रहे हैं, साथ में हमारे छात्र साथी यहाँ धरना कर रहे हैं। क्यों वो धरना कर रहे हैं, उनसे भी जाके पूछिए। आज हम लोग यहाँ इतने हजारों की संख्या में धरना कर रहे हैं। बिहार में दलितों पर अत्याचार होता है, कोई बोलने को नहीं आता है। जिस तरीके से पिछले 20 साल की सरकार एक दलित विरोधी सरकार रही है, दलित को महादलित में बांटो, पिछड़ा को पिछड़ा में बांटो। अरे आप बांटते रहेंगे तो कार्य करिएगा। किस तरीके से शराबबंदी जब हुआ, आप देखिए शराबबंदी में क्या हुआ, कौन जेल जा रहा है, सब हम लोग का समाज जेल में जा रहा है। हम लोग का समाज, बासी समाज जो ताली निकालता है उसको भी सब लोग जेल में डाल रहा है। तो इस तरीके का मुद्दा आप समझिए कि मानसिकता क्या कहती है। सिर्फ झुंझुना दिखाकर वोट कैसे ले, खाली इनकी राजनीति यहाँ तक रह गई है। लेकिन आज इस मंच के माध्यम से हम आपको वादा करते हैं, प्रिंस राज पासवान आपसे वादा करता है कि इस संघर्ष की लौ को बुझने नहीं देगा। जब तक आपका हक आपको न मिल जाए, यह संघर्ष जारी रहेगी और चलता रहेगा। जिंदाबाद हमारे बड़े पापा
बोलते थे कि जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, और हम लोगों का समाज आज इस मंच के माध्यम से बोल रहा है, अगर आप नहीं झुके तो यह निकम्मी सरकार को हम बदल देंगे और बदल देंगे। साथियों, आप लोग इतनी भारी संख्या में यहाँ पे आए, हम दूसरे समाज के साथियों को भी धन्यवाद देंगे कि वो लोग इस संघर्ष में शामिल हुए हैं। आज हम लोग साथ वो मंच साझा कर रहे हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं, तहे दिल से उनको नमन करते हैं, और इस संघर्ष को आगे हम लोग जारी रखेंगे।